जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा और ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, जिससे कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो यहाँ पे आप सभी लोग लगाइए आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी पूछा है आप लोग से, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे मूल्यायन गिरी हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं साथियों, तो आपका सही जवाब यहाँ पे मूल्यायन गिरी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि पिगमोलियन पॉइंट कहाँ स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। पिगमोलियन पॉइंट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके ग्रेट निकोबार में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ग्रेट निकोबार में है साथियों। आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि क्या है काडालेरू बांध कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा। चलिए बताइए साथियों कि काडालेरू बांध जो है ये कहाँ स्थित है। तो आप याद रखिएगा काडालेरू बांध जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील सिक्किम में स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। ये सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन साथियों लिए गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से साथियों जरूर याद कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताइएगा निम्न में से कौन से यहाँ पर झील साथियों सिक्किम में स्थित है। तो आप याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे, तो चोलामू झील हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चोलामू झील। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि किस जनजाति के लोग वर्षा के लिए मनुष्य बलिदान में जो है ना विश्वास करते हैं। चलिए साथियों बताइएगा किस जनजाति के लोग जो है वर्षा के लिए मनुष्य बलिदान में विश्वास करते हैं। तो साथियों याद रखेंगे खोंड जनजाति के लोग। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, खोंड जनजाति के लोग जो है वर्षा के लिए मनुष्य बलिदान में विश्वास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन आपका आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश से लिया गया है। चलिए साथियों बताइएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। बताइए साथियों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 49 में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 49 में हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। चलिए साथियों बताइएगा संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो संघ सूची में कुल आपके 100 विषय हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे, 100 विषय है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है 9th नंबर। निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि निम्न में से किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों त्रिपुरा की नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है
कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? चलिए साथियों बताइएगा, कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो साथियों आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 129 करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 129 करता है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है 11वें नंबर। किस बीमारी को लूक जौ के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों, किस बीमारी को लूक जौ के नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, टिटनेस बीमारी को जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, टिटनेस बीमारी। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है 4D सिंड्रोम का भाग कौन नहीं है? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, 4D सिंड्रोम का यहाँ पे भाग जो है ना कौन नहीं है? तो 4D सिंड्रोम का भाग यहाँ पर कौन नहीं है? तो सभी भाग हैं यहाँ पे, A B C और D, ये सभी भाग है। ऑप्शन डी को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालकता का मात्रक जो है ना कौन नहीं है? बताइए साथियों, चालकता का यहाँ पे मात्रक जो है ना कौन नहीं है? तो महो है, बिल्कुल है, सीमेन भी है और प्रतिओम, ये सभी है। यहाँ पर भी आपका डी हो जाएगा साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बताइए कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो साथियों ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, महाराष्ट्र बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो साथियों याद रखिएगा, ये गुजरात के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम 1961 में पारित हुआ था? लगाइए साथियों आंसर। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा अधिनियम 1961 में पारित हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा, दहेज निषेध अधिनियम जो कि 1961 में पारित हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? चलिए साथियों बताइएगा, बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? तो आप याद रखिएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का क्या नाम है? बताइए साथियों, अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे डोनी पोलो एयरपोर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब दिए गए हैं साथियों, डोनी पोलो एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है साथियों द बोर्ड ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? लगाइए साथियों आंसर कि द बोर्ड ऑफ बंगाल जो है ना ये किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को जो है द बोर्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है? चलिए साथियों बताइएगा कि स्वप्न सुंदरी इज रिलेटेड टू विच डांस? तो आप लगाइए आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है? तो आप बताएंगे साथियों कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि चमकते हुए बंदर का साक्ष्य किस स्थल से जो है ना प्राप्त हुआ है? तो चमकते हुए बंदर का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों याद रखिएगा, चमकते हुए बंदर का साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं है? तो निम्न में से कौन है साथियों जो कि बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं है? तो आप याद रखिएगा साथियों कौन नहीं है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो क्या है, तो ये बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं है साथियों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि गजाम विद्रोह किस सन में हुआ था? बताइए साथियों,
गजाम विद्रोह जो ना ये किस सन में हुआ था? तो गजाम विद्रोह जो है साथियों ये आपके 1835 में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है 1835 में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लोकमाता किसे जो है ना कहा गया है? बताइए साथियों। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लोकमाता जो है साथियों किसे कहा गया है? तो आप याद रखिएगा ये आपके सिस्टर निवेदिता को कहे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आईएनसी की भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला जो है ना अध्यक्ष कौन थी? साथियों इसका आंसर जो है ना आप लोग देंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं और आप सभी लोग इसका आंसर जो है ना HW आपके लिए रहेंगे, सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हो आप सभी लोग गलत या सही सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था? चलिए आंसर लगाइएगा। भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था? तो गज ए बाबरी मात्रक शुरू किए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गज ए बाबरी। आगे देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है कि बाबर का प्रिय खेल मनोरंजन क्या था? बताइए साथियों। तो बाबर का प्रिय खेल मनोरंजन क्या था? तो साथियों याद रखिएगा बाबर का जो प्रिय खेल था मनोरंजन ये गजीफा था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, गजीफा हो जाएंगे, आप इनको याद रखेंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था? चलिए साथियों बताइए, हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध जो है ना ये कब लड़ा था? तो हुमायूं जो है ये दोहरिया का युद्ध लड़ते हैं 1532 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया था? बताइए साथियों, हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन जो है ना निर्धारित किए थे? तो आप याद रखिएगा साथियों, हुमायूं जो है न्याय के लिए कौन से दिन को निर्धारित किए थे? तो आप बताएंगे बुधवार दिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है, बुधवार दिन होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि कौन सा निर्माण हुमायूं द्वारा निर्मित है? चलिए साथियों बताइएगा कि कौन सा निर्माण है जो कि हुमायूं के द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा शेर ए मंडल, जो कि क्या है? तो ये हुमायूं द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शेर ए मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा निर्माण है जो कि शेरशाह सूरी का निर्माण नहीं है साथियों? तो याद रखिएगा आत्म उद्दौला का मकबरा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है, आत्म उद्दौला का मकबरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि उखा मस्जिद जो है ना किसने बनवाई थी साथियों? चलिए बताइएगा उखा मस्जिद को जो है किसने बनवाया था? आंसर लगाइएगा। तो उखा मस्जिद को बनवाए थे मुबारक शाह खिलजी ने, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं साथियों, मुबारक शाह खिलजी ने उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है? चलिए यहाँ पर आप बताइएगा कि फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है? तो आप याद रखिएगा दारुल सिफा ये उनका संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, दारुल सिफा होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना किसने पूरा किया था? बताइएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किए थे इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, इल्तुतमिश किए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि ऋण पंजिका तैयार करने वाला, बताइए कि ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान जो है साथियों फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।